नमस्कार। कल हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे और मैंने बताया कि ये जो है हम लोग इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़ भी कहते हैं, क्योंकि हमें इसमें लगातार नई क्रस्ट जो है वो सतह बनती जाती है मैग्मा के कारण, मैग्मा जो ऊपर आता है पिघल के। और ये भी बात हुई थी, चर्चा हुई थी कि ये जो आपका जो मिड ओशनिक रिजेस हैं, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जैसे ही हम सेंटर से जहाँ से लावा आता रहता है कंटिन्यूसली, उससे दूर जाएंगे तो ये ओल्डर और ये यंगर होता है और ये यंगेस्ट जो अभी चल रहा है करके। और ये वर्ल्ड वॉर 2 में इसके मैपिंग जब कर रहे थे तब पता चला इसके बारे में, और ये बड़ी अच्छी खोज थी उस ज़माने की। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्लेट बाउंड्रीज़ के बारे में जानते हैं करके, लेकिन उससे पहले ये भी देख लें कि एक और भी है जो कि मिड ओशनिक रिजेस हम लोग कहते हैं, वो रिफ्ट बेसिन्स भी कहते हैं उसको करके। और ये रिफ्ट बेसिन्स जो हैं ये धरती के ऊपर भी मिलते हैं, मतलब ओशनिक प्लेट में भी हैं और हमारे जो हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में भी मिलता है। लेकिन हालांकि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में लावा का जो मतलब जो सोर्स है वो इतना ऊपर नहीं आता है उसमें, लेकिन ओशनिक रिजेस में हमको, और ओशनिक क्रस्ट जहाँ पे भी इस तरह की दूर जाती है एक दूसरे से, जिसको मिड ओशनिक रिजेस कहते हैं, वहाँ पे, और स्प्रेडिंग सेंटर्स भी कहते हैं इसको, वहाँ पे ये लावा का सोर्स रहता है करके। हालांकि एक जगह है यहाँ, मतलब इस धरती पे, जहाँ पे सरफेस पे ये मिड ओशनिक सेंटर एक्सपोज है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। अब देखते हैं एक बार, ये जो है हम लोग कहते हैं इसको ट्रिपल जंक्शन, और ये जो एरोज मार्क किए हैं ये हमारा है मिड ओशनिक रिजेस, और इसका नाम दिया गया है मिड अटलांटिक रिज। ये सबसे लंबाई में काफ़ी है और ये काफ़ी पोर्शन धरती का कवर करता है करके। उसके बाद हम लोग आते हैं इस पे, जो कि हम लोग इसको कहते हैं, यहाँ पे भी ये रिफ्ट बेसिन है और यहाँ पे भी ये दिखाई देता है कि जो प्लेट्स हैं ये अलग अलग दिशा में जा रही हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में करके, और उस वजह से जो है हम लोगों को स्प्रेडिंग सेंटर, या तो हम लोग कहें कि रिफ्ट वैलीज़ जो हैं वो बनती हैं करके। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे। पहले इस एरिया के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ पे साउथ अरेबियन प्लेट जो है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और अफ्रीकन प्लेट भी जो है वो इस तरफ मूव कर रही है। और यहाँ पे इस पोर्शन में एक बहुत ही तगड़ा जो है एक रिफ्ट, ऑनगोइंग रिफ्टिंग है यहाँ पे, जो कि ये प्लेट इधर मूव कर रही है और ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है। लेकिन इसमें जो है अभी कुछ वर्षों पहले एक न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे बहुत बड़ी दरार बन गई है, और ये दरार जो है वो आगे जाके बड़ी होगी और ये कॉन्टिनेंट अलग हो जाएगा करके, ये अपने आप में एक प्लेट बन जाएगी करके। इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं इस एरिया के बारे में जहाँ पे बॉक्स है। ये जैसे मैंने कहा कि ये एरिया जो आता है ये रेड सी और आपका गल्फ ऑफ एडन के वहाँ पे है, और जो ग्रेट रिफ्ट है वो आपके सोमालिया और इस एरियाज़ में जो अफ्रीकन प्लेट है उसमें बना है करके। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल जंक्शन, क्योंकि ये 3 प्लेट्स हैं इसमें जो कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं करके, तो इसको हम लोग ट्रिपल जंक्शन भी कहते हैं करके। तो आगे इसमें अगर देखें हम लोग, तो ये बाकी जो डिटेल्स दी हैं आप देख सकते हैं बाद में भी जब प्रेजेंटेशन हम आपको दे रहे हैं, लेकिन वो जो मुख्य पार्ट है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे करके। तो हम लोग अगर ले लेते हैं इस एरिया का, जो हमने कहा कि ये वाला जो पोर्शन है इस एरिया के बारे में ले रहे हैं, तो पहले तो हम लोग इसको देखें जो कि अरेबियन प्लेट है, और जो मैंने कहा कि साउथ अमेरिकन प्लेट, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं और उसकी वजह से क्या वो बन रहा है। ये एरिया है जो कि आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है, या तो ईस्ट रिफ्ट वैली जो कहते हैं हम लोग करके। ये पूरा इस एरिया में ये बन रहा है, और ये इसको डिमार्केट, ये लाल लाइंस हैं उससे डिमार्केट किया गया है। तो ये मैं जैसे कह रहा था कि ये अरेबियन प्लेट है आपका, और ये आपका अफ्रीकन डिप्रेशन अफ्रीकन प्लेट है। तो ये अलग अलग दिशा में जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है बेसिकली। और ये रिफ्ट एक है जो कि एक नया डेवलप हो रहा है, ऑनगोइंग है ये प्रोसेस, जहाँ पे दोनों प्लेट्स जो हैं, ये प्लेट इससे
टूट के अलग हो जाएगी किसी ज़माने में, लेकिन इसके लिए बहुत समय लगेगा। ये तुरंत होने वाला वो नहीं है, लेकिन इसके जो एविडेंस हैं, जो अवशेष हैं, वो हम लोग, और जो प्रेजेंट सिग्नेचर्स हैं वो हम लोग देख पाते हैं इसमें करके। तो ये एक मूवी है छोटी सी, जो कि मैं चाहूँगा कि इसको आप ध्यान से देखिए, जिसमें बताया गया है कि जो ये ईस्टर्न रिफ्ट वैली जो है, ये वैली जो है वो डिप्रेशन, हम लोग वैली जो कहते हैं डिप्रेशन होता है, लेकिन ये डिप्रेशन जो बना है वो आपका 2 प्लेट के दूर जाने से बना है। तो ये डिप्रेशन जो है ये गहरा होता जा रहा है, और समय आएगा तब कि ये डिप्रेशन जो है ये अपने आप में एक, क्योंकि आसपास समुंदर है तो समुंदर उसको घेर लेगा, और ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, जो कि सोमालिया है, इथोपिया है, केनिया, तंजानिया, मोज़ाम्बिक, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, और भी हैं छोटे मोटे, और भी होंगे जो कि इस से जुड़े हुए हैं, अभी ये अलग हो जाएंगे। तो ये अपने आप में एक अलग से एक प्लेट बन जाएगा करके। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसको हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं, और आप इसको जब भी प्रेजेंटेशन भी आता है आपके हाथ में तब इसको ध्यान से देखिएगा, लेकिन अभी हम लोग इसको देख लें करके एक बार। A massive crack in the ground that's estimated to be up to 50 feet deep has opened up in Kenya seemingly overnight. The crack stretches along Kenya's Great Rift Valley, and many scientists believe it could end up splitting the continent apart. Deborah Patta is tracking developments from Johannesburg, South Africa. Imagine waking up one morning to find a massive crack running through your home. That's what happened to Elliot Njuguna, forced to dismantle his house by hand before it was lost to the earth below. He lives in Mai Mahiu, part of the Great Rift Valley in Kenya, a region that has already provided a treasure trove of some of the most important archaeological finds in history. And this latest discovery is so significant, scientists predict it will be the fault line along which history is made once again as Africa splits into 2 continents. Although that won't happen for a very long time, says geologist Ben Andrews. Fortunately, this does not occur instantly, so we're many tens of millions of years away from having 2 continents. The crack in Kenya sits along the 3,700-mile-long East African rift. Geologists say that rift is growing larger as 2 tectonic plates move away from each other. As this movement continues over the next 50 million years, a large chunk of the continent will eventually split off, creating an island that will consist of parts of several African nations. Scientists, for the most part, agree that the continent is splitting in 2, but there is debate over exactly how this most recent fracture was revealed. Andrews believes the Earth did not suddenly split in 2, but that it formed over hundreds of thousands of years. It looks like it was probably something that already existed and had been filled with ash and other material, and then it was flushed out by recent rainfall. And joining me now from Johannesburg is CBS News foreign correspondent Deborah Patta. She's going to talk to us a little bit about this split. So, Deborah, this giant crack in the earth opened up in what seems like a matter of days. Can you give us an idea of how large it is and what geologists say may have caused it? It's quite phenomenal, really, Vlad. I mean, it's about 50 feet deep and 60 feet wide. I mean, imagine something like that just suddenly appearing. Although geologists in part are saying that actually it was there all along, just hidden away from the world, and that because of some heavy downpour in recent weeks in Kenya, it cleared away what essentially was volcanic ash, which is a lot softer than normal rock, and that is how it came to be revealed. Although not everyone agrees with how this was formed, but that's certainly a lot of geologists are saying that is probably what happened. You know, I know a lot of people are really interested in the science behind this, and some of the pictures are really amazing, but I'm very curious about the people on the ground, because as you know, Deborah, things like this can affect people's lives in a significant way. So how are people reacting, and what does this mean for people living in the surrounding areas? How could their lives be impacted? It has taken place for some people, Vlad. Well, we've seen some people who literally woke up
to see a giant crack in their home. Can you imagine waking up to something like that? One man said that he started screaming and trying to grab as many belongings as he could and actually physically dismantled his home by hand as quickly as possible before it could be sort of sucked in by this giant crack that had appeared there. He now has nowhere to go. So it's one thing to dismantle your home and move, but where do you move to? This is the Rift Valley. This crack lives on a line that is about 3,700 miles long, and there are faults all along there, so this could happen again. The road in the area, a giant fissure, fracture appeared in that road. It's now been filled up with rocks so the cars can continue to move over it, but this could not be a permanent thing. It could happen again. So it really has impacted quite severely on people living in the area, and it's a long-term problem that the Kenyan government is going to have to deal with. They wanted a railway line to go through this area, but how can you have a railway line going through what is essentially an area that, you know, could see this kind of problem again in the very near future? It is a story that is to be continued, Deborah Pata, perhaps for the next couple of years, certainly the next couple of million years. We appreciate it as always. Thank you. A massive crack in the ground that's estimated to be... तो ये एक जो चर्चा हो रही थी इस बारे में, तो मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक न्यूज़ चैनल का वीडियो था जिसमें ये जो ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट है इसमें दरारें आनी शुरू हुई और जिस तरह से जियोलॉजिस्ट जो वहाँ पे हैं और साइंटिस्ट और उन लोगों ने इसको रिपोर्ट किया, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो क्रैक है, जो क्रैक कहें या तो रिफ्ट वैली इसको एक्चुअली तो जियोलॉजिकल लैंग्वेज में कहेंगे, तो ये जो रिफ्ट वैली है ये प्रोसेस अभी जिस दिन ये क्रैक हुई और उसका एक्सपीरियंस हुआ तभी नहीं बनी, ये काफ़ी सालों से ये प्रक्रिया जो है सक्रिय है करके। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो है ये आने वाले मतलब काफ़ी समय लगेगा, हज़ारों वर्ष लग जाएंगे इसमें, लेकिन ये जो है ये आपस में ये साथ में नहीं रहेंगे, दोनों ये पोर्शन जो हैं ये टूट जाएंगे और ये टूटने के कारण टूटना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे और ये अपने आप में एक अलग कॉन्टिनेंट बन जाएगा जिस तरह से मैंने इसमें बताया है। और ये क्रैक जो है ये लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोसेस क्या है। जैसे इसमें आखिर में अगर आप सुने होंगे तो इसमें कहा कि यहाँ पर रेल लाइन डालने की कोशिश की जा रही है। अब रेल लाइन कैसे डालेंगे अगर ये क्रैक जो है ये सक्रिय है और ये आगे भी जो है वो टूटेगी, तो अगर आपने उस पर सड़क लगाई या तो आपने इसमें रेल लाइन डाली तो रेलवे ट्रैक भी टूट जाएगा करके। तो लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई इस एरिया में आप कोई मकान अपने ना बनाए। हालांकि वो भी चीज़ इसमें बात की गई कि भाई कुछ लोग थे उनके मकान इसी पे बने हुए थे, तो अचानक से जब क्रैक वाइडन हुई, जब और चौड़ी हुई, तब लोगों के घर गिरे तो कुछ लोग तो अपने सामान जो है उसको समेटने में लगे हुए थे। और ये क्रैक करीब करीब नहीं तो 6000 किलोमीटर लंबी है, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत लंबा फॉल्ट लाइन कहते हैं इसको। और इसके अलॉन्ग फॉल्ट्स भी हैं, एक्टिव फॉल्ट्स भी हैं, और ये रिफ्ट वैली है जो, तो ये एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल है कि पिछले ज़माने में जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हम लोग ले लें उसमें ये मिलियन ईयर्स बैक और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक क्या प्रोसेस हुआ होगा। तो ये भी एक हम लोग इसको देख पा रहे हैं ये प्रोसेस को। ये पहले जब ह्यूमन्स आए नहीं थे, मानव जाति का आगमन हुआ नहीं था धरती पे, उससे पहले से ये प्रोसेस चल रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा, ये बंद नहीं होगा करके। तो ये चीज़ें जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, एम्फसाइज़ कर रहे हैं इस टॉपिक को, क्योंकि यही टॉपिक हमारे लिए आगे जो बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट है करके। इसमें रॉक्स कैसे बनते हैं, कैसे रॉक्स पिघलते हैं और उसके बाद लावा आता है, कौन कौन से एरियाज़ में अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, कौन से एरियाज़ में सुनामीज़ आ सकती हैं, ये सारी बातें जो हैं इससे लगती हैं करके। तो हम लोग धीरे धीरे आगे और बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एक एग्ज़ाम्पल है जो कि अफ्रीकन प्लेट में एग्जिस्ट करता है, ईस्टर्न साइड में, जहाँ पे आपका ये इस तरह की फिनोमेना हो रहा है करके।
अब ये वाला जो पार्ट था मैं जो कह रहा था ट्रिपल जंक्शन वाला, तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की बात हो रही है, लेकिन अभी हमने जो बात की थी वो इस एरिया की थी। ये एरिया जो है ये अफ्रीका का आपका है, और ये जो पोर्शन है इसमें ये दरार बनती जा रही है। तो ये जो पोर्शन है आपका प्लेट का, ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये दरार जो है ये फैलती जाएगी यहाँ पे जो है, ये रिफ्ट वैली जो बताई गई है करके। अब इसी तरह से ये जो प्लेट है ये अरेबियन प्लेट है आपका, तो ये अरेबियन प्लेट है आपका, और ये अफ्रीकन प्लेट ले लो आप करके, तो ये भी जो है एक दूसरे से दूर जा रहा है करके। तो रेड सी जो है एरिया, जो एक बिल्कुल एक सीधा सा वो पड़ रहा है, और दूसरा जो गल्फ ऑफ एडन है यहाँ पे भी ये प्लेट जो है ये इस तरफ मूव कर रही है और ये इस तरफ जा रही है करके। तो ये आपका ये पोर्शन खुला जा रहा है, मतलब ये बढ़ता जाएगा आपस में यहाँ पे, और यहाँ पे ये एरिया बढ़ जाएगा करके, जो कि सी हम लोग कह रहे हैं कि रेड सी जो अभी इतना नैरो दिख रहा है वो चौड़ा हो जाएगा करके। इसी तरह से इस एरिया में भी पानी आ जाएगा पूरा, तो ये अपने आप में एक अलग प्लेट बन जाएगी करके। हम लोग अगर इसको आगे देखते हैं, इस पोर्शन पे अगर आके देखें तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं मैं बताना चाहूँगा करके, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये जो यहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ पे इस बारे में हम लोग बात करेंगे, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है करके। जो हमने कहा था ट्रांसफॉर्म प्लेट का 3 तरह की बाउंड्रीज हमने मार्क की थी। ये ट्रांसफॉर्म जो होता है वो आपका एक प्लेट और दूसरी प्लेट आपने ऐसे जाती है, फिर आपका डाइवर्जेंट होता है जो कि एक प्लेट नीचे जाती है, एक इसके ऊपर चढ़ती है, तो ये इसका मूवमेंट ऐसे है करके। और तीसरा जो होता है आपका ये ट्रांसफॉर्म हो गया, और तीसरा जो होता है ये एक प्लेट जो है ये आपकी दोनों एक दूसरे से दूर जाती है। तो अभी जो एग्जांपल ये वाला जो बता रहे हैं हम लोग, ये पोर्शन वाला, वो आपका ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का है। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से करके, और ये कैसे बना। अब ये ध्यान में रखा जाए कि ये प्लेट जो है आपकी इस तरफ मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें करके। और इसी से कनेक्टेड आपका जो है वो टर्की है, आगे उसके बारे में भी देखेंगे करके। तो अगर इस पोर्शन में बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये अरेबियन प्लेट है आपका, और ये वाला ये अरेबियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है आपके पास यहाँ पे, और इंडिया तो इधर ही बैठा हुआ है, लेकिन एनीवे हम लोग इस दोनों प्लेट की बात करें करके। और ये यूरेशियन प्लेट है आपकी, ये 3 प्लेट हैं, ये 3 प्लेट यहाँ पे जो दर्शाई गई है। और जिस पोर्शन की मैं बात कर रहा था वो ये था करके आपका, और ये इसको कहते हैं रेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट सिस्टम है एक्चुअली करके। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट सिस्टम है, और बाउंड्री है, प्लेट बाउंड्री है, जो कि यहाँ से चलती है आपके करके। तो जो कि ये प्लेट इस तरफ ऊपर मूव कर रही है, तो ये पोर्शन जो है इसके अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग, ये बाउंड्री के अलॉन्ग ये ऊपर मूव करेगा करके। और ये जो है ये पूरी प्लेट नीचे की तरफ जा रही है। ये खैर हालांकि ये जो है ये तो एरो दिखाया गया आपका जीपीएस वाला, तो कुछ पोर्शन जो प्लेट का है, लेकिन ये इससे ऊपर जा रही है कि। और दूसरा एक चीज़ और भी है कि ये ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है यहाँ पे। और अगर आगे जाके देखा जाए तो ये जो है आपका एंटोलियन फॉल्ट सिस्टम है। और इस बार का जो अर्थक्वेक आया था 2023 का जो भूकंप था, जो सबसे बड़ा माना जा रहा है, मतलब नॉट इन द टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड बट इन टर्म्स ऑफ द लाइफ लॉस एंड ऑल दैट, जो कि काफ़ी बड़ा झटका था, वो ईस्टर्न एंटोलियन फॉल्ट पे आया था करके। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरे प्लेट बाउंड्री यहाँ से कनेक्ट करता है इसको करके। तो ये डेड सी फॉल्ट है जो कि आपका जो सिस्टम है, क्योंकि ये प्लेट इधर मूव कर रहा है, ये इधर कर रहा है, तो लेफ़्ट लैटरल फॉल्ट सिस्टम है, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारी तरफ आ रहा है करके। और इसमें भी थोड़ा सा इस बारे में दर्शाया गया है कि किस तरह से हो रहा है कि अफ्रीकन प्लेट इधर दूर जा रही है, इस तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से ये आपका मूवमेंट जो है यहाँ पे ये आपकी लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, तो इसको लेफ़्ट लैटरल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट सिस्टम कहते हैं। और इसमें और भी जो स्टडीज़ की गई हैं वो क्लियरली बताती हैं आपकी कि भैया आपका जो है ये इसी के अलॉन्ग जो है मैक्सिमम जो अर्थक्वेक्स हैं वो आपके पाए गए हैं करके। और यहाँ पे कुछ लोगों ने इसका रिसर्च भी यहाँ पे किया है, जिन्होंने ये देखा है कि रेड सी फॉल्ट में पुराने ज़माने में जो है, मतलब हिस्टोरिकल टाइम्स में हम लोग ले लें तो यहाँ पे लोग रहे हैं, तो और उनकी भी किस तरह से प्रॉपर्टीज़ जो थी और जो मकान बने थे और जो भी ढांचे बने थे वो किस तरह से टूटे और कैसे उनको उसका पुनर्निर्माण किया गया। और ये सब बातें जो हैं ये सारी रिसर्च की गई है इसमें, और काफ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे भी इसकी स्टडीज़ की गई है, जो भी ये दर्शाती है कि ये पोर्शन पूरा एक्टिव है, मतलब एक्टिव यानी मूवमेंट कंटिन्यूसली चल रहा है करके यहाँ पे।
अब आते हैं हम लोग सबडक्शन जोन के बारे में। जैसे मैंने बताया कि सबडक्शन जोन में एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सी प्लेट जो है वो नीचे जाएगी। तो हमने ये भी बताया था पिछली बार कि जो हेवियर प्लेट होगा वो नीचे जाएगा। लेकिन एक चीज़ और हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे अभी जो चित्र दिखाया गया है वो एक कह रहा है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये वाला जो है ये आपका ओशनिक है करके, ये ओशनिक है। अब ओशनिक जो है वो हेवियर है इन टर्म्स ऑफ द उसका डेंसिटी में, और जो कॉन्टिनेंट है वो लाइटर है। लेकिन अगर मान लो कि ये दोनों ओशनिक है तो क्या होगा करके, तो ओशनिक में अगर आप ले लें कि जो दोनों साइड में ओशनिक है, ये भी ओशनिक है, ये भी ओशनिक है, तो ये इसमें कौन सा वाला, मतलब हम लोग अगर इसको पहले से देखें, ये भी ओशनिक प्लेट है और ये भी ओशनिक प्लेट है, ठीक है, ये भी ओशनिक प्लेट है, ये भी ओशनिक प्लेट है। अभी कौन सी वाली नीचे जाएगी? तो जो ओल्डर होगी, जो पुरानी होगी, वो ज़्यादा डेंसर होगी करके। तो हम ये जो होगा वो ज़्यादा डेंसर होगी, क्योंकि जितना पुराना होगा उतना डेंसिटी उसकी बढ़ेगी। और इस वजह से क्या होगा कि जो पुराना होगा वो आपका, जो मान लो कि ये ओल्डर है आपका, तो ये नीचे जाएगा करके, और जो यंगर होगा ओशनिक प्लेट वो ऊपर रहेगी। तो ओशनिक सबडक्शन भी होगा, और के बीच में भी, प्लेट के बीच में भी होगा, और ओशनिक कॉन्टिनेंट के बीच में भी होगा। कॉन्टिनेंट के बीच में नहीं होगा सबडक्शन। तो ये एक बात जो है आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि जब ये जो प्लेट है ये जब नीचे जाती है और ये स्टेनोस्फीयर के आसपास जब डीप मेंटल में चली जाती है, तो ये पोर्शन जो है इसका पिघलना शुरू होता है, और यही आपका वॉल्केनोज बनाता है करके। तो किसी भी संदर्भ में अगर हम देखें कि अगर ओशनिक भी है या तो ओशनिक कॉन्टिनेंट है, मतलब अगर ये हम लोग ये प्लेट लेते हैं, ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंट प्लेट है आपका, तो भी आपका जो है वॉल्केनो बनेगा ऊपर करके। तो ये जो है ये बनेगा वॉल्केनो। और इस केस में भी जब दोनों ओशनिक होगा तो भी आपका वॉल्केनो बनेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है करके। तो इसी का एग्जाम्पल जो हम कह रहे थे कि वॉल्केनिक जो वॉल्केनोज बनेंगे, जो आर्क बनेगी वो करके, वो पिछले हिस्से में बनेगी, इसके अगले हिस्से में जो है फ्रंट में नहीं बनेगा करके, क्योंकि आपका फ्रंट जो है वो आपका, अगर इसको हम इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो इसका फ्रंट कुछ इस तरह से होगा। तो इस पोर्शन में नहीं बनेगा। ये यहाँ से जहाँ पे आपका ये लावा आएगा यहाँ पे ऊपर मैग्मा, तो ये इसी से आपका जो है ये आपका बनना शुरू होगा। तो ये पिछले हिस्से में बनना शुरू होगा, और इसी तरह से इसमें भी पाया गया। ये यूएस का जो है ये बताया गया है कि यूएस में पिछले जो कैस्केड ये रेंज कहते हैं, इसमें पूरा आपके एक्टिव वॉल्केनोज हैं करके यहाँ पे। तो ये एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल आपका जो है, मैं कह रहा था कि जो इसका जो पोर्शन है, अगर हम लोग स्प्रेडिंग सेंटर वाले की बात कर लें एक बार, तो ये धरती पे कहाँ पे दिखता है करके, है तो ये मिड ओशनिक रिज का स्प्रेडिंग सेंटर है, लेकिन ये धरती पे भी क्या नज़र आता है, तो एक जगह है जो कि आइसलैंड है। आइसलैंड पे ये ज़मीन के ऊपर नज़र आता है, क्योंकि वो पोर्शन जो है थोड़ा सा उठा हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हैं, हालांकि पार्ट वो उसी का है, ओशनिक प्लेट का है, लेकिन ये ऊपर नज़र आता है करके यहाँ पे। सो द मिड अटलांटिक रिज a divergent plate boundary surface above sea level in Iceland। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि इसका स्प्रेडिंग सेंटर वाला या मिड अटलांटिक रिज जो सबसे बड़ा एरिया है स्प्रेडिंग सेंटर का और जो कवर करता है, वो कहाँ पे एक्सपोज होता है करके, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये एक जो है ये अगेन एक हमारा रिफ्ट वैली है जो कि दिखता है वहाँ पे। और ये अब आते हैं कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री पे। तो हम लोग ले लें कि अगर नस्का प्लेट और आपका अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट है, तो इसमें क्या होगा। तो इसमें जो भी हम बात कर रहे थे वो अभी और भी क्लियर है यहाँ पे कि ये ओशनिक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये लाइटर है, ये हैवियर है आपका। सो ये हैवी है डेंसिटी में और ये लाइटर है, तो ये इसके ऊपर ही रहेगा, ये नीचे नहीं जाएगा। तो क्योंकि हैवी है तो ये नीचे जाएगा, और जहाँ से मेल्टिंग शुरू होगी आपकी, ये आपका वॉल्केनिक आर्क बनाता है। तो ये एक हम लोग कहते हैं जो कि लैंड फॉर्म्स। ओके, और इसके साथ साथ एक और लैंड फॉर्म है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो ट्रेंच है। और आपने जब शुरुआत में हमने बात की थी
इस बारे में, तो हमने बताया था कि धरती पे 2 ही ऐसे पॉइंट हैं कि जो कि आपका वो दिखाते हैं। एक तो गहराई वाला, सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है धरती पे, जो कि ओशनिक रिज उस पे है, वो ट्रेंच में ही है और ओशन में है वो वाला, तो आपका मरियाना ट्रेंच है। और दूसरा जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका वो है आपका एवरेस्ट। तो ये दोनों जो चीज़ हैं वो आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स और प्लेट मूवमेंट से ही बना है करके। अभी हम यहाँ रुकते हैं और इसके बाद हम लोग दूसरे लेक्चर में और बात इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो शुक्रिया, धन्यवाद।